बाबूजी यार, लॉकडाउन के 14 दिन तो निकल गए। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। लॉकडाउन तो यार बेटा निकल गया, बढ़िया हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूं यार, छोड़ यार दिल्ली फिल्ली, कुछ काम हम यहीं देख ले। नहीं यार बाबू, ये कोरोना खत्म हो जाए बस मैं दिल्ली निकलूंगा। पहाड़ और मम्मी पापा का प्यार बस जरूरत के टाइम ही चाहिए बेटा। इजा यार, तू ऐसी बातें मत किया कर यार। आज का इंसान स्वार्थी हुआ यार। इसका मतलब मुझे घर नहीं आना चाहिए था। घर आओ बेटा, खूब घर आओ, स्वागत है आपका। लेकिन घर को बेटा घर जैसा समझो। हैं? पहाड़ में पूरे बसों की गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। जो लोग होली दीपावली में भी पहाड़ नहीं आते थे, वो भी आज अपने घरों को आ रहे हैं। अरे यार, सब अपने घर आ रहे हैं, तुमको इतनी खुजली क्यों है? अपने बाबू से बात करने का तमीज देखो, पढ़े लिखे हैं ये। तो चुप कर यार, जा बीच में मत बोला कर, कह रहा हूं। बेटा 3-4 महीने तो यहां रहोगे ही अभी। कहो तो कल सुबह चले जाऊं। मेरा कहने का मतलब है अभी घर आया है, ये बीमारी फैली हुई है, कुछ यहां देख ले काम धाम का, क्या बुरा हो जाएगा? यहां क्या काम देखूं मैं? यहां मेरे लायक का कोई काम है ही नहीं। अरे बेटा, पहाड़ का मतलब केवल और केवल खेती करना ही नहीं होता। ये तेरी बीवी ने तेरे को डरा रखा होगा, मेरे से खेती वेती नहीं होती है, समझा जरा उसको। यार तुम हमेशा उल्टा ही सोचते हो। तो बेटा तू कौन सा सुलटा सोच रहा है? हैं? क्या काम नहीं है यहां पर? हैं? पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, होम स्टे। होम स्टे में ही आप कितने प्रकार की क्रिएटिविटी कर सकते हो। हैं? टूरिज्म को लेकर के बाहर के लोग यहां पर लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और तुम कह रहे हो हमारे पास काम ही नहीं है। और इसमें होम स्टे में सरकार भी सहायता दे रही है। बेटा पता करोगे तो पता चलेगा ना बेटा। हैं? सरकारें तो कुछ नहीं करती हैं हमारी। बेटा सरकार का रोना मत रो। तुम सरकार के पीछे कितना पड़े, हमें ये योजना का लाभ लेना है, हमें इस योजना का लाभ लेना है। हैं? खाली ये अपने अंदर कुशलता है नहीं और दूसरे को दोष दे रहे हो बेटा। हैं? उन बाहर वालों से सीखो बेटा, जो यहां पर आकर के उद्योग धंधे कर रहे हैं, काम धंधे कर रहे हैं, और हम ही लोगों को नौकरी पे रख रहे हैं। यहां बंदरों और सुअरों के पीछे अपना करियर बर्बाद कर दूं? बेटा ऐसा है ना, तेरे से और तेरी बीबी से पहाड़ की मेहनत नहीं होती है ना, यहां पर करियर बर्बाद हो जाता है तुम्हारा। लेकिन जो तुम दिल्ली में वो पॉल्यूशन होता है, डेंगू होता है, बसों में धक्के खाते हो, हैं, मेट्रो में उतरते वक्त तो, ऑफिस जाते वक्त तो तुम्हारे सारे कमीज के बटन टूट जाते हैं, बीमारियां ले लेते हो, शरीर का जो नाश हो जाता है करियर के साथ साथ, वो तुमको नहीं दिखाई देता बेटा। हैं? और यहां तुम बंदर और सुअरों का रोना रोते हो। हैं? देखो हमारे जैसे पढ़े लिखे के लिए यहां यार बाबू कुछ नहीं है करने के लिए। एक बात बताऊं बेटा, अगर पढ़ लिख कर अच्छे से पढ़ाई करने के बाद अगर तुम ये कहते हो कि तुम पहाड़ के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो लानत है यार बेटा, ऐसी पढ़ाई पे लानत है? अरे वो टेक्नोलॉजी ही क्या तुम जो सीख करके अपने पहाड़ियों को ना दे सको, जो यहां का विकास ना कर सको? हद है। सारा सरकार ही करेगी, कुछ तुम भी करो। हैं? और यहां जो बच्चों का भविष्य खराब होगा मेरे, वो अच्छा बेटा, दिल्ली में बच्चों को पढ़ा के मोटी मोटी फीस दे करके तू क्या सोचता है सीधे केजरीवाल की कुर्सी पकड़ेगा तेरा बच्चा? है या पीएम की कुर्सी पकड़ेगा? कुछ नहीं होगा बेटा। जैसे तू जाता है ना ये डब्बा लेकर के लंच बॉक्स का, बस ये तेरा बेटा भी जाएगा है, और 10 घंटे काम करेगा, जॉब करेगा कंपनी में, और 3-3 घंटे आने जाने का 16 घंटे बर्बाद करेगा। बेटा तू पहाड़ के लिए केवल 10 ही घंटा दे देगा ना, लायक बन जाएगा। ये सब कहने वाली बात है बाबूजी। कल को मेरे बच्चे यहां दारू पिएंगे, जुआ खेलेंगे। वाह बेटा वाह, कोरोना वायरस से जान बचाने पहाड़ आए हो हैं, और पहाड़ की इमेज क्या बना रखी है दिमाग में? दारू और जुआ। वाह बेटा वाह, तुम हो सच्चे पहाड़ी। गर्व हो रहा है मुझे तुम पे बेटे। वाह बेटा, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरे बच्चों का भविष्य, और कोई पहाड़ में रह थोड़ी रहा है, और कोई पहाड़ में करियर थोड़े ही बना रहा है बेटा, और किसी के पहाड़ में अच्छी खासी सरकारी नौकरी थोड़े ही लग रही है ना? कोई मेहनत कर ही नहीं रहा वहां पे।
यार बाबू, ये घमंड है बेटा, ये एटीट्यूड है तुम्हारा, जो तुम सोचते हो कि पहाड़ हमारे करियर के लायक ही नहीं है, हैं? अगर बेटा एक बात बताऊं, ये कोरोना वायरस अगर पूरी दुनिया को थाम सकता है ना बेटा, तो ये पहाड़ को दोबारा चला भी सकता है, रिवर्स पलायन कर भी सकता है। ये मत सोचो, लेकिन जब मजबूरी हो जाएगी फिर करोगे, फिर नाक कटेगी, है ना? नहीं, हल्द्वानी में करोड़ों रुपए का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मकान बन रहे हैं सबके पहाड़ के, जो लोग ऊपर से आ रहे हैं बेटा, हैं? लेकिन तुम्हें पता है 90% बिहार के लोग कमा रहे हैं। क्यों, कभी सोचा? तो वो लेबरी, मजदूरी और कुली का काम करूं मैं? कोई भी बात बताओ, कोई भी सोचेगा तू उल्टा ही है। अरे मकानों के नक्शे बनाओ, आर्किटेक्ट बनाओ, हैं? एक से एक आजकल कंप्यूटराइज्ड नक्शे बन रहे हैं। एक बात बताऊं बेटा, सच को स्वीकार करना सीखो। अगर तुमको कभी 50,000 रुपये भी मिल गए दिल्ली में या मिलते हैं, तो कभी हिसाब लगाना। 15,000 रुपये तुम्हें ठीक ठाक सा कमरा रहने के लिए चाहिए, हैं? और तुम्हारा बच्चों को भी तुम फिर हाई फाई स्कूल में पढ़ाओगे, 10,000 रुपये उसकी फीस चली जाएगी, है बेटा? 3,000 रुपये बिजली के चले जाएंगे, 5,000 रुपये तुम्हारा कम से कम कन्वेंस चला जाएगा, और तुम्हारे पास बचेगा क्या? बहुत से बहुत 5,000 रुपया। अरे तुम वो 5,000 रुपया यहाँ कमा लो, 25,000 रुपये के बराबर होगा दिल्ली का। वाह यार बाबू, आपकी नॉलेज माननी पड़ेगी। दिल्ली और महानगरों में रह के हम वहां की हजारों कमियों के साथ हम जी लेते हैं। वहां पर तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के लोग, अजीबो गरीब हैं, और वहां पर बिल्कुल कंजेस्टेड घरों में डब्बे मार्चिस जैसे फ्लैटों में हम रह लेंगे, है ना बेटा? यहाँ पर एक तुमसे ये बंदर और ये सुअर और यहाँ की सरकार, 3 चीज का रोना लेके बैठ जाओगे। एक बात याद रखना बेटा, पहाड़ हैं, यहां मेहनत करोगे ना बेटा, ऊंचाइयां ही मिलेंगी। हाँ, ऊंचाइयां ही मिलेंगी हमेशा, इस बात को याद रखना। साथ में ठंडी हवा, ठंडा पानी। सच कहा यार बाबू, अगर हम पहाड़ को और अपनी सोच को थोड़ा मॉडिफाई कर दें, तो यहां तो जीने का मजा ही आ जाए। अरे एक घरवाली और बच्चों को घुमा ही तो नहीं पाओगे लाल किला और इंडिया गेट, हैं? एक मोमो, पिज्जा, डोमिनोज ही तो नहीं घुमा पाओगे। अरे बेटा, बीबियों को भी काम में लगाओ, हैं? और उनको भी मोमो, पिज्जा बनाना सिखाओ, हैं? अगर जरूरी ही है ज़्यादा, हैं, तो यहाँ पर पहाड़ में वो भी बनाएं, हैं, खाएं भी, और उसका बिजनेस भी करें, हैं? तो पहाड़ में रहने का मतलब नरक हो जाती है जिंदगी, ऐसा मत समझो बाबा, ऐसा बिल्कुल मत समझो, हैं? आनंद लो, साथ में नेचर का आनंद लो, और बढ़िया स्वास्थ्य लो, और अच्छे बच्चे होंगे, हैं? अच्छे नेचर में पलेंगे, और हमारा पहाड़ अपने आप ही समृद्ध हो जाएगा बेटा। बात तो सही है यार बाबू, बिल्कुल। माँ बाप हमेशा हित की बात करते हैं बेटा, ये बात तो हमेशा याद रखना। आज आपकी ये उंगली देख के मैं समझ गया, पिताजी उंगली नहीं करते, बल्कि हमारी कमियों, नासमझियों पर उंगली उठाते हैं।